नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, खबर ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। माँ बाप के दिमाग में फिर से वही बात घूमेगी कि एग्ज़ाम होने के बाद बच्चा क्या करेगा, घर पे रहेगा, मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा। तो दिल की घबराहट जो है एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है, ये सोच के कि इतने टाइम बाद स्कूल खुले हैं, अब फिर से बच्चे जो हैं घर पर रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई का एक सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, बच्चों की आंखों पर असर पड़ा है। बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गलत संगत में आए हैं, ये भी एक बड़ा तर्क जो है मैं दे रहा हूँ। अब क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी के ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। मेरे ख़्याल 10 से 12-13 तारीख तक ये एग्ज़ाम जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर से बच्चे घर पर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्कूल्स जो हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूं पानीपत के डीएवी थर्मल स्कूल की, अच्छी पहल उन्होंने की है। और इस बात की जानकारी वॉइस ऑफ पानीपत को लगी तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए उनका इंटरव्यू करने के लिए कि वो इन दिनों में, क्योंकि पेपर ख़त्म होने के बाद, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, वो बच्चों के साथ क्या करेंगे। बच्चों को घर पे बिठाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फ़ीस भी पहुंच गई है, दूसरी फ़ीसें भी पहुंच गई हैं, और उसके बाद बच्चा फिर से 15 तारीख के बाद घर पे बैठेगा और फिर से वही मोबाइल्स, गेम्स और टीवी, ये चीज़ें जो हैं सामने आएगी। तो ये छुट्टियां फिर उसकी जो हैं इन्हीं चीज़ों में गुजर जाएगी। तो मेरे साथ रितु दिलबागी जी डीएवी पब्लिक थर्मल स्कूल की रहेंगी। रितु दिलबागी जी प्रिंसिपल हैं यहाँ की। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब वो क्या करने जा रहे हैं इसे, क्योंकि समय समय पर जब इनसे बातचीत करते हैं तो कुछ नया ही होता है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका जी। नमस्कार कुलवंत जी। मैम, बड़ी बात यह है कि अब जब जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इवन दैन जो मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि पेपर होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद घर पे ना बैठें, क्योंकि बड़ा लंबा पीरियड हो गया ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए और 2-3 सालों में तो बच्चे की मतलब ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रही मोबाइल से। चाहे विदेशों में ये टेक्निक है, लेकिन हमारा इंडिया अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। अभी डीएवी क्या करने जा रहा है इन दौरान जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये 2 साल बाद जो स्कूल प्रॉपरली रीओपन हुए हैं बच्चों के लिए, और मैं इस बात को, आपकी बात को स्ट्रेंथन ही करना चाहूँगी कि ये मोबाइल, गैजेट्स और ये सारी चीज़ों ने बच्चों का बहुत नुकसान किया। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू सभी पेरेंट्स से कि अब स्कूल हरियाणा गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए हैं, अपने बच्चों को मोबाइल, सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखें। हमारे स्कूल में 14 मार्च मंडे को लास्ट एग्ज़ाम है बच्चों का। 15 मार्च से हमारे बच्चे वैसे ही अपने नॉर्मल टाइम पर स्कूल आएंगे। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 15 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं, जिसमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, जूडो, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, ये सारी गेम्स के लिए हम एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को हम ऑलरेडी क्लास टीचर्स के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो स्कूल यूनिफॉर्म की जगह अपने ट्रैक सूट में या लोअर्स और टी शर्ट्स में आएँ। मॉर्निंग में प्रेयर होने के बाद, फिज़िकल ड्रिल होने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, ताकि हम बच्चों को एग्ज़ाम्स के बाद, अगर 15 दिन के लिए हमने बिगिनिंग ऑफ द सेशन से पहले खाली छोड़ दिया तो फिर हमारा बच्चा के पास वो नेटफ्लिक्स और टीवी और वीडियो गेम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती है। तो डीएवी थर्मल का हर बच्चा आफ्टर एग्ज़ाम स्कूल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आएगा। इसी दौरान हम अपने बच्चों की नए सेशन के लिए टीम्स बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे। तो फिज़िकल एक्सरसाइज, बच्चे की फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत मैंडेटरी है। किस तरह की मैम, चलते हाँ चलते जी। कर लें थोड़ा सा ना, हाँ जी। वॉक भी हो जाएगा हमारी भी हाँ जी। फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल किस सर। तरह की आप ये 15 गेम्स हैं जो बच्चों को देने जा रही हैं, हाँ जो जी। 15 की बात कर रही हैं? 15 गेम्स में सबसे पहले हम मॉर्निंग में बच्चों की प्रेयर के बाद उनको योगा और मेडिटेशन का एक कॉमन क्लास होगा। योगा और मेडिटेशन के बाद बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बाइफरकेट किया जाएगा डिफरेंट गेम्स में। वो बच्चे के पास चॉइस है, वो एथलेटिक्स में जाना चाहता है, क्रिकेट, जूडो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड टीटी, चेस, कैरम, 15 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन डीएवी थर्मल में ऑलरेडी बिफोर पैंडमिक चलते थे।
और उसमें हम नए सेशन में कुछ और ऐड करने की प्लानिंग में है। कमिंग सेशन में फॉर बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने कई फीमेल कोचेस भी ऐड किए हैं। तो हम बॉयज़ के साथ साथ अपनी गर्ल्स की टीम को भी SGFI विन करवाने के लिए कमिटेड हैं कमिंग सेशन के लिए। अभी जो आप गेम्स की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी रखा हुआ है आपने, या ट्रांसपोर्ट आपकी लेने जाएगी उसके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना पड़ेगा? सर मार्च मंथ का ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी हमारा पेरेंट पे कर चुका है। मार्च मंथ के लिए बिफोर आफ्टर एग्ज़ाम्स पेरेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना है। जो भी ट्रांसपोर्ट पे होगा वो नेक्स्ट सेशन में अप्रैल मंथ से उनका रेगुलर ट्रांसपोर्ट पे होगा, तो नो ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा। फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए DAV थर्मल ने स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग और इतना बड़ा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पेरेंट्स को शुरू से दिया, और सिंस बिगिनिंग स्पोर्ट्स के लिए कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। तो इन 15 दिन के लिए भी हमारे बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मैम इन दिनों में जाहिर तौर पर बच्चों के गार्जियन भी आए होंगे कि कब स्कूल्स खुल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में 95% जो गार्जियन है वो इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। अभी पिछले दिनों हमने एक मामला भी उठाया था इस बात को लेकर, और बच्चों के हाथ मोबाइल देना मेरे ख्याल में भी मतलब कोई भी नहीं चाहता। बच्चों के माँ बाप की क्या रिएक्शन रही इन दिनों में आपके साथ? मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते थे, चाहे वो फ़ी डेपोजिशन के लिए आए या बच्चे के किसी कंसर्न के लिए आए, तो वो यही शेयर करते थे। मुझे थोड़ी हैरानी होती थी कि हम सब टीचर्स और स्कूल मिलकर 3000 बच्चों को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाते हैं। डिसिप्लिन हमारे स्कूल की शुरू से टॉप प्रायोरिटी रही है और उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा आने वाले सालों में। लेकिन पेरेंट्स अपने 2 या 3 बच्चों को घर में बंद करके रखना, संभालना मुश्किल था। पेरेंट्स ये कहते थे कि मैडम हम किसी को बताएंगे नहीं, पर मेरे बच्चे को आप लाइब्रेरी में बिठा के पढ़ा लो। तो एवरी पेरेंट इज़ रेडी टू सेंड देयर वार्ड टू स्कूल, और वो बच्चे की हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। और कमिंग सेशन में मैं शेयर करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि DAV थर्मल शुरू से हमने अपने बोर्ड, साइन बोर्ड्स पर भी लिखते हैं सेंटर फॉर एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो कमिंग सेशन में हम एक नई चीज़ और इस छत के नीचे देना चाहते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। DAV थर्मल इस चीज़ में अनूठा है, अकेला है, मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन एक ही छत के नीचे एकेडमिक्स, CBSE नेशनल टॉपर्स, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन्स, ये सारी चीज़ें हमारे 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। वो DAV थर्मल CBSE नेशनल टॉपर्स देने के लिए भी जाना जाता रहा है। तो स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स के साथ साथ कमिंग सेशन में हम बच्चों को NSS, NCC, स्काउट्स, गाइड्स, बुलबुल कब के साथ साथ एक नई चीज़ DAV थर्मल लाया है, दैट इज़ स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किया, जिसको बहुत एक्टिवली अभी नहीं हो पाया क्योंकि 2 साल पैंडेमिक में निकल गए। इसमें 8 स्टैंडर्ड से 22 स्टूडेंट्स का एक विंग बनता है, 9 स्टैंडर्ड से 22 स्टूडेंट्स का विंग बनता है, जिनको पुलिस की वर्किंग और फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस और मैनुअल है। हमारे टीचर्स अपने एसोसिएटेड रहेंगे। बहुत सोसाइटी में बहुत सारे पेरेंट्स को और जनरल पब्लिक को पता नहीं होता कि NSS, NCC ये क्यों करे बच्चा। जनरली मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो उससे बच्चे में ये स्किल आएगी, वो सारी बातें मैंडेटरी हैं स्किल का आना। लेकिन इसके साथ ही जो बच्चे NSS, NCC करते हैं उनको 5 मार्क्स मिलते हैं किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए। स्काउट्स एंड गाइड में C सर्टिफिकेट जो नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है उससे 5 मार्क्स मिलते हैं। करंटली जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम है इसके 3 मार्क्स हैं किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमारे बच्चे क्या, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे 95% एंड अबव, 98% एंड अबव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती है किसी भी DU में एडमिशन लेना है या किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन जब ये 5 या 3 मार्क्स उस बच्चे का एक सर्टिफिकेट ऐड होता है तो उसको वो उस लिस्ट में बहुत ऊपर ले जाता है। ये जो मार्क्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल कॉलेजेस एडमिशन ओनली। इसके अलावा अगर बच्चे हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, स्पेशली रेलवेज़ में स्पेशल रिजर्वेशन रहती है इसकी, तो वहाँ भी बच्चों को 5 और 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। तो आज के ज़माने में जहाँ
पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ और स्कूल अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल लाइफ में ही इन सब सर्टिफिकेट्स की वैल्यू पता चले, तो इसीलिए मैं आज आपसे ये पॉइंट भी आपके क्वेश्चन के साथ साथ शेयर करना चाहा कि आपके थ्रू एक कॉमन मैन को भी ये बात पता होनी चाहिए। तो उसमें जो कोर्स की बात कर रहे हैं पुलिस वाले कोर्स की, उसमें प्रोफेशनल जो है ड्यूटी के भी तैनात हवलदार जो हैं, हेड कांस्टेबल, महिला हेड कांस्टेबल, वो भी आएंगे आपके स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए? ये उनके कोर्स का एक पैटर्न रहता है कि गर्ल्स के लिए एक फीमेल कांस्टेबल होते हैं या हेड कांस्टेबल, किस रैंक के आएंगे वो रैंक अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मेल और फीमेल दोनों आते हैं। वो बच्चों को पुलिस की ड्रिल, मार्च पास्ट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग वो देते हैं और उन्हीं के साथ साथ हमारे अपने टीचर एसोसिएटेड होते हैं। उसमें रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स, अक्सर हम देखते हैं कि अभी पीछे भी आपने शेयर किया था एक 14 साल का बच्चा और बाइक चला रहा था हाईवे पे, तो 14 साल के बच्चे के पास लाइसेंस कहाँ से आया, ये बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में पता होते हुए भी नहीं पता होती हैं या उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इस SPCC के थ्रू, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को रोड सेफ्टी और रूल्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। बिल्कुल जानकारी दी जाती है। ऋतु दलबागी जी हमारे साथ थी। मसला ये है कि बच्चे अब क्या करेंगे? मैम ने बताया कि DAV थर्मल की पहली पहल है जो 15 तारीख के बाद ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है करेंगे, बच्चे घर पर नहीं रहेंगे, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी और जो माँ बाप सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है ये। अब फ़िलहाल DAV थर्मल में ये किया जा रहा है, और भी जितने स्कूल हैं इसको अडोप्ट कर सकते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी, बच्चे फिर से घर पे रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने ये भी बताई कि जो पुलिस के साथ मिलकर ये कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं, जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, एक पीरियड उनका रहेगा, तो ट्रैफिक रूल्स और भी जितनी अचीवमेंट रहती है पुलिस की वो सब जो उसका कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो अपील ये रहेगी कि हर स्कूल जो है अडोप्ट करे इस चीज़ को। छुट्टियों में कैसे कैसे वो क्या क्या करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।